कभी कभी देर रात को घर लौटते हुए एक अकेली सुनसान बस में सफर किया है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, द हॉन्टेड बस। ये वो कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर खाली बस पर भरोसा करना सही है। जरा सोचिए, रात का समय है, जोरों की बारिश हो रही है और आप कहीं फंसे हुए हैं। बस घर जाना है और तभी आखिरी बस आती दिखती है। लेकिन क्या उस पर चढ़ना वाकई में सुरक्षित है? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो शायद किसी को नहीं करना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। हमारे मेन कैरेक्टर हैं तुषार, जो बस दिन भर की थकान के बाद घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं होने वाला था। ऑफिस से देर हो चुकी है, ऊपर से ये भारी बारिश। तुषार अपनी आखिरी बस पकड़ने के लिए भाग रहा है और बस जैसे ही बस चलने को होती है, वो आखिरी पल में किसी तरह चढ़ ही जाता है। एक पल के लिए उसे बड़ी राहत मिलती है, पर क्या ये राहत ज्यादा देर तक टिक पाएगी? अंदर बस में अजीब सा सन्नाटा है, पूरी तरह से खाली। तुषार सोचता है शायद बारिश की वजह से ऐसा होगा। वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता। लेकिन क्या बस सच में खाली है? दिन भर की भागदौड़ के बाद वो अपनी फेवरेट खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। बाहर बारिश की आवाज और ठंडी हवा उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। और बहुत जल्द थकान उस पर हावी हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। और जैसे ही तुषार सोता है, बस का असली अनकहा राज सामने आने लगता है। जो सफर अब तक बड़ा नॉर्मल लग रहा था, वो अब एक भयानक मोड़ लेने वाला है। सिर्फ 2 मिनट बाद, जी हाँ, बस 2 मिनट, तुषार की आंख खुलती है और वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। जो बस पूरी तरह खाली थी, वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, ये सब लोग आए कहाँ से? कोई स्टॉप तो आया ही नहीं। लेकिन दिन भर की थकान इतनी थी कि वो इससे अपने थके हुए दिमाग का वहम मानकर फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख दोबारा खुलती है और इस बार जो होता है वो और भी अजीब है। बस फिर से पूरी तरह खाली है। वो सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं। इस बार वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब उसके मन में डर बैठने लगता है। और तभी उसे बीड़ी की एक तेज महक आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, चेहरे पर झुर्रियां और एकदम तीखी चुभने वाली आंखें। ये आदमी ये अचानक कहाँ से आ गया? वो बूढ़ा आदमी तुषार को एक डरावनी चेतावनी देता है। बेटा, 30 साल हो गए मुझे इस बस में सफर करते हुए। आधी रात के बाद कोई भी इंसान इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अपनी बात को साबित करने के लिए वो 1 साल पुरानी घटना बताता है, जब एक रहस्यमयी यात्री ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार इस सबको एक कहानी मानकर टालने की कोशिश तो करता है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। लेकिन उसकी थकान डर पर हावी हो जाती है और वो फिर से सो जाता है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां बस का असली चेहरा सामने आने वाला है। जब तुषार की आंख खुलती है तो बस में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है और वो बूढ़ा आदमी, वो भी गायब हो चुका है। तभी उसकी नज़र सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जो अखबार पढ़ रहा है। 1 मिनट, रात के 1 बजे इस सुनसान बस में अखबार कौन पढ़ता है? और उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे छिपा है, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। वो आदमी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू करता है और हर गुजरते पल के साथ तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही अखबार नीचे होता है, तुषार का खून जम जाता है। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ है, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ है और उसकी आंखें तो बस खाली गड्ढे हैं, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। तुषार की चीख निकल जाती है। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आता है। वो पलट कर देखता है, ये वही आदमी है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल है और वो मुस्कुरा रहा है। तुषार को समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है और क्या वहम। वो आदमी एक आखिरी अधूरी चेतावनी देता है, यहां मत रुको, वरना। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो चलती बस से रात के अंधेरे में कूद जाता है।
अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब वक्त है उस हकीकत को जानने का जिसका तुषार अनजाने में एक हिस्सा बन चुका था। अब तुषार को बस एक ही चीज पता है, उसे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वो बिना कुछ सोचे बस से कूद जाता है और बारिश में भीगता हुआ, हाफता हुआ बस को जाते हुए देखता है। और जैसे ही बस उसकी आंखों के सामने से गुजरती है, वो उसका असली रूप देखता है। वो कोई साधारण बस नहीं, बल्कि एक आधी जली हुई, टूटी-फूटी लाश है। और उसके अंदर वही खामोश, बेजान यात्री बैठे हैं। वो बूढ़ा आदमी और अखबार वाला उसे खिड़की से घूर रहे हैं और उनके चेहरों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान है। इस कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या अगली खाली बस का इंतजार करना सही होगा? ये सवाल जहन में एक अजीब सा डर छोड़ जाता है।